हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और आज का अपना टॉपिक है वो है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए वर्ण के बारे में कि वर्ण को ध्वनि या अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को हम ध्वनि या अक्षर भी कह सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए तो वो होती है वर्ण। वर्णों के मेल से और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। कुछ वर्णों को मिलाने से ही शब्द बनते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और किसी न किसी एक शब्द का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। जैसे देखिए कि एक शब्द है शेर, किताब और नदी। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, इन वर्णों के मेल से ये शब्द बने हैं। जैसे शब्द है शेर, शेर में श जोड़ ए, मात्रा एक ही है तो ए आएगा, और जोड़ रे जोड़ ए, रे में से हम ए को ए मिला हुआ है रे में, तो रे से हम ए को अलग कर देंगे, और श में एक की मात्रा मिली हुई है तो हम ए को अलग कर देंगे। तो इस प्रकार हम वर्णों के टुकड़े कर सकते हैं। किसी एक शब्द में से अगर हम वर्णों के टुकड़े कर सकते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि इस शब्द में कौन कौन से वर्ण आए हैं। तो ये होते हैं वर्ण, ये हैं वर्ण जो कि इनको मिला करके एक शब्द बना है शेर। ऐसे ही दूसरा जो शब्द है वो है किताब। किताब में देखिए किन किन वर्णों का मेल है। जैसे कै में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो इस मात्रा को हम कै से अगर अलग कर देते हैं तो केवल कै बच जाता है, और उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे, क्योंकि वह जो कै है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि व्यंजन में स्वर मिले हुए होते हैं। तो उस स्वर को हमने अलग कर दिया है तो वो व्यंजन जो है वो आधा रह जाता है। इसके बाद में जैसे वर्ण है तय, और तय में आ की मात्रा लगी हुई है, तो इस आ को हम तय से अलग कर देंगे। और वर्ण है बै, बै में ए मिला हुआ है, उसे भी हम बै से अलग कर देंगे। इस प्रकार ये जो शब्द है किताब, इसमें इन वर्णों का मेल किया गया है। ऐसे ही नदी शब्द है, नदी में भी ऐसे ही अलग अलग वर्णों को अलग अलग कर दिया गया है। तो इस प्रकार शब्दों में कई वर्ण होते हैं। हमें पता चल रहा है कि ये जो शब्द हैं इनमें कई वर्ण होते हैं। ये वर्ण, इन वर्णों का पता हमें इनके टुकड़े करने पर पता चलता है कि एक जो शब्द है वो कई वर्णों के मेल से बना हुआ होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा, वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे सबसे छोटी इकाई, जैसे उदाहरण के रूप में देखिए ये है यहाँ पर वर्ण रे। अब इसका पहले से ही हमने विच्छेद कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए, इसकी मात्रा जो है उसमें जो स्वर मिला हुआ है उसको हमने अलग कर दिया है, तो अब हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसे कहते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसे ही वर्ण है ख। जैसे नाम, यहाँ पर एक शब्द है राखी। राखी जो शब्द है उसका हम करेंगे वर्ण विच्छेद, मतलब हम वर्णों को अलग अलग करेंगे। तो रे में मिला हुआ है आ को हमने अलग कर दिया, और ख में मिला हुआ है ई, बड़ी ई की मात्रा, तो इस ई जो स्वर है इसको हमने अलग कर दिया इससे। तो ये जो वर्ण हैं इनके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ऐसे ही दूसरा शब्द है कहानी। कहानी में भी ऐसे ही हमने वर्णों के टुकड़े कर दिए हैं। तो इसके अलावा ये जो टुकड़ा हो गया इसका कै का, कै में स्वर मिला हुआ है ए, तो ए को हमने इससे अलग कर दिया है। ये अलग करने के बाद में इसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते।
तो ये है वर्ण विचार। वर्ण की परिभाषा ये है। तो ये इन उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार वर्णों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखिए आगे कि वर्णमाला की परिभाषा देखो। वर्णों के निश्चित या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला क्या होती है कि ये जो वर्ण हैं इनका निश्चित मतलब कोई भी जो रूप होता है वो निश्चित रूप होता है या व्यवस्थित इनको किया जाता है कि कैसे व्यवस्थित किया जाना है। तो व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए वर्ण के भेद। वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर कहलाते हैं। मतलब उच्चारण में मतलब जिनको हम बोलते हैं, बोलते समय दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो ये है स्वर की परिभाषा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। देखिए हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। तो देखिए अब इसमें स्वर हैं ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये तो है इसमें स्वर। और अनुस्वार है अं और अनुनासिक जो है वो हम बोलते हैं अंग बोलते हैं जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है। अनुस्वार में तो केवल एक बिंदु होती है यहाँ लगी हुई, और अनुनासिक में यहाँ ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई होती है। इन्हें हम अनुनासिक बोलते हैं। अब है विसर्ग। विसर्ग में हम ए के पीछे दो बिंदियां जो लगी हुई होती हैं उसे हम विसर्ग बोलते हैं। तो ये है है। तो इस प्रकार हमने स्वर के बारे में पढ़ा कि स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या 11 होती है। तो स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग ये मैंने आपको अलग अलग बता दिए हैं कि कौन कौन से स्वर हैं, अनुस्वार कौन सा है, किसे कहते हैं अनुस्वार, और अनुनासिक किसे कहते हैं, और विसर्ग किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वर्ण विचार में हमने वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा और वर्णमाला में और वर्ण के जो भेद हैं ये दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। इनमें से हमने स्वर के बारे में आज पढ़ा है। तो ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है और इसे याद भी करना है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।